दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का हिंदू एडिटोरियल में है टॉपिक अ बेटर टेस्ट। यानी कि एक बेहतर परीक्षण की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। यानी कि इंडिया को जो है, भारत को क्या करना चाहिए, तेजी से यानी कि बहुत जल्द से, ठीक है ना, अडॉप्ट यानी अपनाना चाहिए क्या, रैपिड मतलब तीव्र, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, और सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील सलाइवा टेस्ट को, यानी कि लार के परीक्षण को। ये जो टेस्ट है इसको अपनाना चाहिए। On August 15, 6.5 months after the first novel coronavirus case was reported in the country, India crossed another grim milestone, 50,000 deaths। यानी कि अगस्त 15 को, यानी कि 15 अगस्त को जो है 6.5 months यानी कि 6.5 महीने बाद द फर्स्ट नोवेल कोरोना वायरस केस वॉज रिपोर्टेड इन द कंट्री। इस देश में जो है पहला नोवेल कोरोना वायरस केस जो दर्ज किया गया था, उसके 6.5 महीने के बाद 15 अगस्त को जो है इंडिया ने क्या किया, क्रॉस कर लिया अनदर ग्रीन माइलस्टोन। एक अनदर मतलब कि एक अन्य गंभीर पड़ाव को पार कर लिया, एक ग्रीन माइलस्टोन। ग्रीन मतलब जो होता है, कह सकते हैं गंभीर, जिसमें जो है वो एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है जो नेगेटिव है। तो एक गंभीर पड़ाव, माइलस्टोन यानी पड़ाव यहाँ पर, तो वो जो उसने गंभीर पड़ाव को पार कर लिया, और वो है 50,000 डेथ्स यानी कि 50,000 की मृत्यु के जो मामले हैं, मौतों के जो मामले हैं, उसको पार कर लिया। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन। ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है, यानी कि जो संपूर्ण जो संख्या है केसेस के मामलों के, रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे, ठीक है ना, सैटरडे को जो रिपोर्ट किया गया था, दर्ज किया गया था, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस स्टूड एट, वो कितना है, नियरली 2.6 मिलियन यानी कि लगभग 26 लाख। नियरली मतलब लगभग, और स्टूड का मतलब समझिए, यहाँ खड़ा होना नहीं है। स्टूड का मतलब होता है टू बी, ठीक है, या टू स्टे। आप टू बी से जो है आप ये भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है स्टूड है, पास्ट में है, तो ये जो है आपका यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा, चूँकि ये जो है केसेस है तो यहाँ पर वर हो गया, ठीक है, वर। अगर यहाँ पर केस रहता तो वाज हो जाता ये, ठीक है। तो ये जो है आपका स्टैंड या स्टूड जो है, इसका मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, ये भी होता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन। इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड सिंस August 2। यानी कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, क्या करने का, द मोस्ट फ्रेश केसेस यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रेश केसेस, ताज़ा मामले जो है ना, इन अ डे, एक दिन में सबसे ज़्यादा ताज़ा मामले को जो है वो इंडिया में देखे जा रहे हैं, इन द वर्ल्ड सिंस August 2। यानी कि 2 अगस्त के बाद से जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं भैया। यानी कि आप कह सकते हैं अमेरिका वगैरह भी पीछे छूट गया है इस मामले में। तो इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन अ डे इन द वर्ल्ड सिंस August 8, मोर देन द टोटल डेथ टोल। कहा जा रहा है कि ये जो टोटल डेथ टोल है, जो कि 50,000 बताया जा रहा है, यानी कि ये जो टोटल है, संपूर्ण एक पूरा जो डेथ टोल है, मृत्यु की जो संख्या है या आंकड़े हैं, उससे कहीं ज़्यादा नाउ अभी जो है वो कितना है, 51,045। व्हाट इज़ ट्रबलिंग, जो सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि ट्रबल कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो क्या है, इज़ द शॉर्टर टाइम, मतलब कि ये कम समय ले रहा है, टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल। यानी कि जो मृत्यु के आंकड़े जो डबल होने के लिए जो है वो कम समय ले रहा है, और ये बड़ा चिंता का विषय है, ये ट्रबल करने वाला चीज़ है। व्हाट इज़ ट्रबलिंग, यानी कि ये जो डेथ टोल है उतना ज़्यादा ट्रबल नहीं है, इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, जितना कि यह चीज़ है कि अब जो है शॉर्टर टाइम ले रहा है। यानी कि जैसे पहले मान लीजिए 50 दिन में जो है, अगर कह सकते हैं आपका 25,000 हो गया, तो अब जो है ये 30 दिनों में हो रहा है। यानी कि अब 50 दिन की संख्या जो है अब वो कम होके 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, तो शॉर्टर टाइम ले रहा है ये चीज़। व्हाट इज ट्रैवलिंग इज द शॉर्टर टाइम टेकन फॉर द डेथ टोल टू डबल।
द टोल काउंट क्रॉस 25,000 ऑन जुलाई 16, यानी कि ये टोल काउंट है, यानी कि जो मृत्यु के आंकड़े वो 25,000 क्रॉस कर गया था कब, जुलाई 16 को, एंड डबल टू ओवर 50,000 इन 30 डेज, और जो है ये डबल हो गया, दोगुना हो गया, ओवर 50,000, 50,000 से ज़्यादा केवल 30 दिनों में ही, जबकि देखिए साढ़े 6 महीने की बात है, साढ़े 5 महीना में ये 25,000 हुआ, और ये जो है मात्र 30 दिनों में जो है ये 25,000 और पार कर गया, यानी कि 50,000। इट इज सर्टेन दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स अक्रॉस द कंट्री। ये सुनिश्चित है, ये निश्चित है कि देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में कुछ हद तक सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग रहा है, किस चीज़ का, डेथ्स। अब देखिए अंडर रिपोर्टिंग और एक होता है ओवर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब जानते ही हैं, सूचना देना या दर्ज करना मामले को, ठीक है। अंडर रिपोर्टिंग क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है जो सेल करता है, जो प्रॉफिट लेता है, कमाता है, ठीक है। कंपनी मान लीजिए प्रॉफिट कर रही है या कंपनी मान लीजिए सेल कर रही है, तो जितना वो सेल कर रही है, मान लीजिए वो 100 करोड़ टर्नओवर का वो सेल कर रही है, ठीक है, या 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है, तो वो जो है अंडर रिपोर्ट करती है, नहीं भैया हम जो है 80 करोड़ ही कमाए हैं, या 80 करोड़ का ही जो है हमने सेल किया है, तो अंडर रिपोर्ट करना। और एक जगह होता है ओवर रिपोर्ट करना, यानी कि 100 है तो आप 120 बताएंगे, 110 बताएंगे, ये ओवर रिपोर्टिंग होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज सर्टेन, ये निश्चित है कि दैट देयर इज सम एक्सटेंट, कि कुछ हद तक जो है अंडर रिपोर्टिंग हुआ है डेथ्स का, यानी कि डेथ्स के जितने आंकड़े हैं उससे कम बताए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, स्पेशली खास करके या विशेष करके व्हेन डेथ्स हैव अकर्ड आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम, खास करके तब जब डेथ जो है यानी कि मृत्यु जो है वो हुआ है कहाँ पर, आउटसाइड द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ समझिए कि हॉस्पिटल वगैरह से बाहर अगर ये होते हैं तो उस केस में जो है ये अंडर रिपोर्टिंग होता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए देखिए क्या है, रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस, ये जो कोविड-19 केसेस का जो रिपोर्टिंग हुआ है और जो डेथ्स का जो रिपोर्टिंग हुआ है, यानी कि ये मामले भी और ये मृत्यु दोनों का, तो ये जो कोविड-19 केसेस और डेथ्स का जो रिपोर्टिंग जो है बाय स्टेट्स सच एज गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना, यानी कि कहा जा रहा है ये गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों के द्वारा जो रिपोर्टिंग की गई है कोविड-19 केसेस और डेथ्स का, हैव बीन सस्पेक्ट, वो संदिग्ध रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। द पैंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड सीन इन दिस स्टेट्स इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये जो पैंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड है, अब देखिए डिफाई का मतलब क्या होता है, टू रिफ्यूज टू ऑबे, यानी कि अवज्ञा करना। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि पैंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड को कैसे समझे हम, तो पैंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड जो है यानी कि पूरे देश में जो है ट्रेंड एक चल रहा है कि इतने केस आ रहे हैं डेली और इसमें इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है इन तीनों राज्यों में जो है वो क्या कहा जा रहा है कि नहीं भाई हमारे यहाँ जो है रिपोर्टिंग भी कम हो रहे हैं और डेथ भी कम हो रहे हैं। तो ये जो पैंडेमिक डिफाइंग यानी कि महामारी को अवहेलना करने वाला ट्रेंड, यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पर महामारी वो हिसाब से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर महामारी का जो असर है उस हिसाब से नहीं देखी जा रही है, यानी कि पैंडेमिक डिफाइंग ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर सीन इन दिस स्टेट्स, इन स्टेट्स में, ठीक है ना, इन राज्यों में। वो क्या है, ये डिफाइंग ट्रेंड क्या है, इज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, ये बिल्कुल विपरीत है टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि बचे हुए जो हिस्से हैं देश के उससे बिल्कुल ये विपरीत है यहाँ पर जो है, ठीक है। नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द लो डेली मॉर्टेलिटी फिगर्स इन गुजरात एंड तेलंगाना। कोई भी किसी भी प्रकार का जो फैक्टर्स है, किसी भी प्रकार का जो मतलब कि कारकों, फैक्टर्स मतलब कारण भी होता है, कारक भी होता है, ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार का जो कारक है ना या किसी भी प्रकार का कारण जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है किस चीज़ को, द लॉ डेली मॉर्टेलिटी फिगर्स इन गुजरात एंड तेलंगाना, यानी कि गुजरात और तेलंगाना में जो ये जो कम प्रतिदिन का यानी कि दैनिक मृत्यु का जो आंकड़े हैं उसको कोई भी मतलब कि कारण नहीं बता सकता है, कोई भी फैक्टर्स जो है इसका कारण नहीं बता सकता है। फैक्टर्स समझ गए, कारक जिसके मतलब कि जो बताता है कि इसके कारण ये हुआ है, ठीक है ना,
तो नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स के कोई भी, अब कॉम्बिनेशन को आप देखना चाहेंगे तो कारकों का एक जो समायोजन है एक तरीके से कहिए, तो कई सारे कारक को मिलाकर वो कितने भी सारे कारक हों उसमें, तो वो कोई भी कारक जो है वो इस बात का रीज़न मतलब कि नहीं बता सकता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है गुजरात और तेलंगाना में जो लो डेली मॉर्टेलिटी फिगर्स के बारे में, ठीक है ना, उसके बारे में क्या ये कारण है, उसको कोई फैक्टर्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, मतलब उसका कोई रीज़न नहीं बता, उसका कारण नहीं बता सकता है। इनफैक्ट इन द लास्ट 1 मंथ, वास्तव में अगर देखें तो पिछले 1 महीने में जो है क्या हुआ है, द डेथ टोल यानी कि जो मृत्यु दर है या मृत्यु के जो आंकड़े हैं ऑन एनी सिंगल डे, किसी भी एक दिन में जो है ना, इन तेलंगाना में हैज़ नेवर क्रॉस्ड 15 एंड हैज़ बीन इन सिंगल डिजिट्स ऑन मेनी डेज। कहा जा रहा है कि डेथ टोल जो है पिछले 1 महीने में जो है ऑन एनी सिंगल डे इन तेलंगाना में किसी भी एक दिन में जो डेथ टोल रहा है वो कभी भी जो है 15 से ज़्यादा नहीं गया है, 15 से ऊपर नहीं गया है। एंड हैज़ बीन इन सिंगल डिजिट्स यानी कि वो सिंगल डिजिट्स में रहा है ऑन मेनी डेज, कई दिनों में। सिंगल डिजिट्स मतलब 10 से नीचे, 9, 8, 7 इस टाइप का, एंड हैज़ बीन इन सिंगल डिजिट्स ऑन मेनी डेज, कई दिनों में। द स्टेट इवन रिपोर्टेड, ये जो स्टेट है यानी कि तेलंगाना ने यहाँ तक कि यह भी रिपोर्ट किया है, दर्ज किया है 0 डेथ्स ऑन जुलाई 26, यानी कि 26 जुलाई को जो है इसने कोई भी डेथ मतलब कि वहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है, ठीक है ना। वाइल इन गुजरात, जबकि गुजरात में क्या हुआ है, डेथ्स हैव नेवर क्रॉस 30, डेथ जो है यानी कि मृत्यु दर जो है या मृत्यु आंकड़े जो हैं वो कभी भी 30 से ऊपर नहीं गया है, फिर भी उससे ज़्यादा है, लेकिन गुजरात में जो है वो डेथ जो है वो कभी भी 30 से ज़्यादा उसके आंकड़े पार नहीं गए हैं, एक्सेप्ट ऑन 1 डे, केवल एक दिन को छोड़कर। हाउएवर, हालांकि अंडर रिपोर्टिंग नॉट विथस्टैंडिंग, यानी कि ये जो अंडर रिपोर्टिंग है उसके बावजूद भी इट इज़ अनलाइकली टू बी ह्यूज एनफ, ये जो है इसकी संभावना मतलब कि इतना भी बड़ा होने की नहीं है, यानी कि इसकी संभावना बिल्कुल भी इतने बड़े नहीं होने की है कि यह जो है डेथ टोल को जो है कई गुना बदल के रख देगा, ठीक है ना। इट इज़ अनलाइकली टू बी ह्यूज एनफ, ये जो है इतनी भी बड़ा होने की मतलब कि ये संभावना नहीं है कि एक जगह जो है कई मतलब 500 केसेस आ रहे हैं और एक जगह जो है आप मतलब कि हजार केसेस आ रहे हैं एक दिन में, और एक जगह जो है आप क्या कर रहे हैं, इट इज़ अनलाइकली टू बी ह्यूज एनफ टू चेंज द डेथ टोल, मतलब 1000 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं वो तो कई सारे गुना, कितने मतलब एक दिन में अभी जो है 60,000 70,000 के आसपास आ रहा है, 60,000 से ऊपर ही आ रहा है वो केसेस। अब डेथ टोल जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन राज्यों में तेलंगाना में तो 15 के बताए जा रहे हैं और गुजरात में जो है ये 30 से नीचे के ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि ये अंडर रिपोर्टिंग के बावजूद भी, ठीक है ना, इतने सारे राज्यों में जो है ये सारे राज्यों में अंडर रिपोर्टिंग किए गए हैं, तो उसके बावजूद भी ये इतना भी बड़ा नहीं होगा। इट इज़ अनलाइकली, ठीक है ना, अनलाइकली मतलब नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ह्यूज एनफ, ये जो है इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा कि ये जो है डेथ टोल को कई गुना बदल कर रख देगा, ठीक है ना। लाइक इन मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कहा जा रहा है कि ये दक्षिणी पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं उसी के जैसा डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशियन समझ गया, दक्षिणी पूर्व एशिया के जो देश हैं उसके जैसा ही, लाइक मतलब जैसा, तो लाइक इन मोस्ट मतलब अधिकांश जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसके जैसा ही जो डेथ्स जो है यानी कि जो मृत्यु जो है पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी कि प्रत्येक मतलब मिलियन पॉपुलेशन में 1 मिलियन पॉपुलेशन, 2 मिलियन पॉपुलेशन, तो उसी तरह पर मिलियन पॉपुलेशन में जो है मतलब कि प्रति मिलियन पॉपुलेशन के में जो डेथ्स है यानी कि मृत्यु जो है या मौत जो है हैव बीन लो, वो जो है कम रहे हैं भारत में भी, ठीक है ना। वाइल द केस फैटिलिटी, जबकि या कह सकते हैं हालांकि जो केस फैटिलिटी रेट जो है, केस फैटिलिटी रेट क्या होता है, मान लीजिए कि सपोज़ इंडिया में जो है 60,000 जो है केस आ रहे हैं और उसमें जो मृत्यु जो हो रही है सपोज़ कि आप कह सकते हैं 3% हो रहे हैं, सपोज़
3%, 60,000 का 2% या 3% हो रहे हैं। तो ये जो है वो भी लो रहा है, ठीक है ना। केस फैटेलिटी रेट, फैटेलिटी मतलब मृत्यु दर, ठीक है ना, मतलब किसके मृत्यु दर में, केस जितने भी केस आ रहे हैं उसके अनुपात में, ठीक है ना। तो वाइल द केस फैटेलिटी रेट 2 वो भी जो है हैज़ बीन लो, वो जो है कम रहा है। द कंटिन्यूअस डीप, ये जो लगातार गिरावट जो आ रही है किस चीज़ में, इन द रेट माइट बी ड्यू टू मोर केसेस। ये जो लगातार गिरावट जो आ रही है ना, पहले 3 था अब जो है 2 पॉइंट समथिंग रह गया है। तो ये जो लगातार ये कहा जा रहा है कि वेल द केस फैटेलिटी रेट जो है 2 हैज़ बीन लो, द कंटिन्यूअस डीप, ये जो लगातार गिरावट आई है रेट में वो किसके कारण हो सकता है, माइट बी, संभावना है, माइट बी ड्यू टू मोर केसेस। वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जिसमें असिम्टोमेटिक वंस भी शामिल है, वंस का मतलब केसेस, ठीक है ना, जिसमें जो है असिम्टोमेटिक, जिसमें लक्षण कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो जिसमें असिम्टोमेटिक केसेस भी शामिल है, तो वो सारे केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए जा रहे हैं, बीइंग डिटेक्टेड, ड्यू टू मोर केसेस बीइंग डिटेक्टेड, मतलब कि वो ड्यू टू है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है इसलिए यहाँ पर बीइंग है, ठीक है। तो ये जो है क्या हो रहा है, ये जो कंटिन्यूअस डीप इन द रेट जो है माइट बी, वो हो सकता है किसके कारण, ड्यू टू मोर केसेस इंक्लूडिंग असिम्टोमेटिक वंस बीइंग डिटेक्टेड, वो पता लगाए जा रहे हैं या डिटेक्ट किए जा रहे हैं किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज्ड टेस्टिंग, क्योंकि बढ़े हुए मतलब कि जो बढ़ाया गया है टेस्टिंग का जो मतलब कि जो टेस्टिंग बढ़ाया गया है उसके कारण, ठीक है ना। पहले मान लीजिए 100 हो रहा था टेस्टिंग, तो अब जो है उसको 300 कर दिया गया, 400 कर दिया गया। ये जो इंक्रीज टेस्टिंग जो किया गया है जिसके कारण जो है कई सारे केसेस जो है डिटेक्ट हो रहे हैं विथ रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये जो है किसके द्वारा हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, ये जो है एक प्रकार का टेस्ट है जिसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके माध्यम से जो है उसके उपयोग से जो है आप कह सकते हैं ये टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसी से जो है कई सारे मामले जो हैं, कई सारे केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इसके अलावा लार्ज सिटीज दैट विटनेस स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द सर्ज इन केसेस लीडिंग टू मोर डेथ्स सीम टू हैव पास द पीक। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑल्सो का मतलब समझ गए, इसके अलावा लार्ज सिटीज, इसका जो मेन वर्ब क्या है, ये है आपका सीम है, लेकिन यहाँ पर जो है दैट से जो है क्लॉज है जो कि इसके बारे में बता रहा है। लार्ज सिटीज जो विटनेस किया है, जो देखा है स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसके कारण, ड्यू टू द सर्ज इन केसेस, यानी कि मामलों में बढ़ोतरी, तेजी से बढ़ोतरी होने के कारण क्या हुआ है, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चरमरा गया है, वो कई सारे सिटीज़ में चरमरा गए हैं। मतलब स्ट्रेन का मतलब ओवर यूज्ड, ठीक है ना, यानी कि इंजर्ड होना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है ना। स्ट्रेन का मतलब एक तो वरी भी होता है, वरीड, ये एक होता है आपको डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन स्ट्रेन का मतलब होता है इंजर्ड ड्यू टू इट्स ओवर यूज़, ठीक है ना। तो जब आप स्ट्रेन्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का मतलब है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कि हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, वहाँ पर मान लीजिए 100 पेशेंट्स देखने की वहाँ पे कैपेसिटी है और उसमें जो है 200 पेशेंट्स 300 पेशेंट्स चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियस है कि वो एकदम बिल्कुल चरमरा जाएगी वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वही चीज़ कह रहा है कि लार्ज सिटीज़ जिसमें जो देखा गया है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को चरमराते हुए, क्यों, ड्यू टू द सर्ज इन केसेस, यानी कि केसेस में बढ़ोतरी की वजह से, और जिसके कारण जो है कई सारे डेथ्स भी हैं, लीडिंग टू मोस्ट डेथ्स, जिसके कारण, लीडिंग टू मतलब उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु भी हुई है, ठीक है ना। सीम टू हैव, ये लार्ज सिटीज़ जो है सीम टू हैव पास द पीक, ये जो है अधिकतम संख्या जो होती है किसी भी चीज़ की, तो इस मतलब केसेस का जो अधिकतम संख्या है, ऐसा लगता है कि ये लार्ज सिटीज़ उसको पार कर चुका है, अब वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। सीम टू हैव पास द पीक, अ बिग शॉर्टकमिंग ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है एडिटोरियल कि ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसके थ्रू हम लोग अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक जो बिग शॉर्टकमिंग है, मतलब कि एक बहुत बड़ी कमी जो है वो क्या है, उसकी लो सेंसिटिविटी, यानी कि उसमें बहुत अच्छा सेंसिटिविटी नहीं है, बहुत कम सेंसिटिविटी है, इसलिए वो बहुत कुछ डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो अ बिग शॉर्टकमिंग ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट इज देयर
लो सेंसिटिविटी, ठीक है ना, एंड डिस्पाइट द ICMR's रिकमेंडेशन, और ICMR के सिफारिश के बावजूद, ठीक है ना, मोस्ट स्टेट्स यानी कि अधिकांश स्टेट्स जो हैं हैव वेरी लो रेट्स ऑफ वैलिडेशन ऑफ निगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स यूजिंग द मॉलिक्यूलर मेथड। ये एक नया मेथड है, ठीक है ना, मतलब कि एक दूसरा मेथड है। तो ये जो कहा जा रहा है कि अधिकांश राज्यों में जो है मॉलिक्यूलर मेथड को उपयोग करते हुए, ठीक है, निगेटिव टेस्ट रेट्स, मतलब निगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स, एक तो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स होगा, एक निगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स होगा। तो कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर जो मेथड है उसका यूज़ करते हुए, उसको उपयोग करते हुए नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स के सत्यापन का जो रेट है वो काफ़ी कम है, ठीक है ना। मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी लो रेट्स ऑफ वैलिडेशन, यानी कि कई सारे मतलब कि अधिकांश राज्यों में जो है बहुत ही कम जो दर है सत्यापन का, वो सत्यापन किस चीज़ का, निगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स की। निगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स आया है, उसको वैलिडेट कौन कर रहा है, तो वो वैलिडेट यानी कि उसको सत्यापित कौन कर रहा है। तो ये जो है मॉलिक्यूलर मेथड से जो आप नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स को जो है सत्यापित करने का जो दर है वो कई सारे स्टेट्स में यानी कि अधिकांश स्टेट्स में बहुत ही कम है। रिलाइंग मोस्टली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप केवल रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ही केवल भरोसा करके, मतलब कि ज़्यादातर जो है यानी कि मोस्टली रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ही निर्भर करना विल रिजल्ट इन, उसका परिणाम क्या होगा, मेनी ऑफ द इन्फेक्टेड, यानी कि कई सारे संक्रमित जो हैं वो लगातार क्या करेंगे, वायरस को फैलाते रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि रिलाइंग मोस्टली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट, केवल यानी कि मोस्टली मतलब कि ज़्यादातर, ठीक है ना, रिलाई का मतलब निर्भर करना या भरोसा करना। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करना, उससे क्या होगा, विल रिजल्ट इन, उसके परिणाम होंगे क्या करने के लिए, इन मेनी ऑफ द इन्फेक्टेड, मतलब कि कई सारे जो इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड द वायरस, वो जो है लगातार वायरस को स्प्रेड करते रहेंगे। इफ स्पीड, लो कॉस्ट एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर testing capacity are the reasons why many states have embraced rapid antigen testing. The emergency use authorization granted recently by the US FDA for saliva test developed by Yale University should be good news for India. तो कहा जा रहा है कि यदि स्पीड यानी कि गति उसकी, लो कॉस्ट या कम कीमत जो है, और फिर जो कांस्टेंट यानी कि बाधाएं या सीमाएं जो हैं मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैपेसिटी का, आर द रीजन्स, ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैपेसिटी का, ठीक है ना, अगर जो उसका जो अगर स्पीड या फिर लो कॉस्ट या फिर कांस्टेंट्स किसी भी तरह का अगर वो कारण है जिसके वजह से जो है कई सारे जो राज्य हैं उसने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को अपनाया है, तो क्या होगा, यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। यदि अगर ये बात है कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का जो टेस्टिंग कैपेसिटी का जो उसमें जो है स्पीड या फिर लो कॉस्ट या कॉन्स्टेंट्स को लेकर कोई बात है, यानी कि वो रीजन्स है जिसकी वजह से जो है कई सारे स्टेट्स जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग को अपनाए हुए हैं, तो कहा जा रहा है दूसरे वाक्य के दूसरे मतलब कि क्लॉज में द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, यानी कि आपातकालीन उपयोग का जो अधिकार है, ऑथराइजेशन, जिसको कि यूएस के एफडीए के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना, ये अधिकार, ठीक है ना, फॉर सलाइवा टेस्ट, यानी कि लार के परीक्षण के लेकर, डेवलप्ड बाय येल यूनिवर्सिटी, ये जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया, येल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये एक बढ़िया न्यूज़ होना चाहिए किसके लिए, भारत के लिए। दिस रैपिड इन एक्सपेंसिव नॉन इन्वेसिव and highly sensitive test that uses saliva samples will not only help detect more cases but also reduce the need for trained care workers to collect samples। कहा जा रहा है ये जो तीव्र, इनएक्सपेंसिव, सस्ती
और नॉन इन्वेसिव मतलब गैर मतलब कि आक्रामक कर सकते हैं। जैसे एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, नाक के अंदर घुसा के उसको लाया जाता है, तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है कि ये रैपिड यानी कि तेज़ी से काम करने वाला, यानी तीव्र, इनएक्सपेंसिव सस्ती है ये, और नॉन इन्वेसिव है, और हाईली सेंसिटिव भी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई भी चीज़ को वो तुरंत मतलब कि वो पकड़ लेता है, ठीक है ना। बड़ा संवेदनशील है ये जो टेस्ट है, ठीक है। जो यूजेस करता है सलाइवा सैंपल्स को, यानी कि लार के सैंपल्स को, नमूनों को जो यूज़ करता है, ठीक है ना, इसमें उपयोग किए जाते हैं। ये न केवल जो है ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को जो है डिटेक्ट करने में मदद करेगा, बल्कि ये जो है रिड्यूस करेगा किस चीज़ को, उस आवश्यकता किस चीज़ की, ट्रेंड केयर वर्कर्स, एक प्रशिक्षित जो केयर वर्कर्स हैं यानी कि देखभाल के जो कर्मी हैं, उसकी भी आवश्यकता को कम कर देगा सैंपल को कलेक्ट करने में। यानी कि जो आप सैंपल जाते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में, वो सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसके लिए प्रशिक्षित लोग चाहिए कि वो ही व्यक्ति जाके उसको कलेक्ट करें। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी, केयर मतलब ट्रेंड केयर वर्कर्स ही चाहिए उसके लिए, तो उसकी आवश्यकता को भी ये कम कर देगा सैंपल्स को कलेक्ट करने में। विद द टेस्टिंग प्रोटोकॉल मेड फ्रीली अवेलेबल, कहा जा रहा है ये जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, टेस्टिंग को लेकर जो एक नियम जो है वो मेड फ्रीली अवेलेबल, यानी कि कहा जा रहा है कि परीक्षण को लेकर जो प्रोटोकॉल है उसको स्वतंत्र रूप से उपलब्ध किए जाने के साथ इंडिया को जो है, इंडिया क्या करना चाहिए, शुड फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, आसान बनाना, या मदद करना कोई चीज़ को करने में, ठीक है ना। तो भारत को जो है क्या करना चाहिए, फैसिलिटेट करना, मदद करनी चाहिए, क्या करने में, रैपिड एडॉप्शन ऑफ टेस्ट बाय स्टेट्स, यानी कि राज्यों के द्वारा इस टेस्ट को एडॉप्ट किया जाए, उसको सुगम बनाना चाहिए भारत को, आफ्टर लोकल वैलिडेशन, यानी कि स्थानीय रूप से सत्यापन किए जाने के बाद। अर्ली रिजल्ट्स ऑफ द सलाइवा टेस्ट हैव बीन इंक्रीजिंग, कहा जा रहा है प्रारंभिक जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है जो है इसके सलाइवा टेस्ट के, हैव बीन इंक्रीजिंग, ये बड़ा उत्साहजनक रहे हैं। एंड इंडिया विल ह्यूजली गेन बाय एम्ब्रेसिंग इट इन ल्यू ऑफ द अनरिलायबल रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो इंडिया जो है बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होगा, किससे, कैसे, तो बाय एम्ब्रेसिंग इट, यानी कि इसको अपनाकर, इन ल्यू ऑफ द अनरिलायबल रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये जो अविश्वसनीय जो है, जिस पर विश्वास मतलब कि नहीं है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसके बदले में, इन ल्यू ऑफ मतलब उसके बदले में, ठीक है ना। पर्टिकुलरली विशेष करके व्हेन द वायरस स्प्रेड्स टू द रूरल एरिया, खास करके तब जब वायरस जो है वो रूरल एरियाज में पहुंच रहा है या फैल रहा है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा आपको, अपना फीडबैक जरूर दें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।